कैसे हैं बच्चे लोग? सब लोग बढ़िया। और आप लोग का जो एग्जाम है फरवरी के फर्स्ट वीक में ही है, तो आप लोग मन लगा के तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। एनसीईआरटी किताब को अच्छे से पढ़िए, वो केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो या फिर मैथ्स की, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन है तो एनसीईआरटी किताब तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। खैर, आप लोग ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हम यही कहना चाहेंगे। और इन बातों के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं और मैं थोड़ा सा पीछे वाला रिकॉल कराऊं। तो उसमें 3 लेक्चर मैंने पढ़ा दिया। जो पिछला वाला लेक्चर, कल का लेक्चर था, उसमें एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन से किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने उस पर चर्चा किया। उससे पहले वाली बात करें तो मैंने सारे केमिकल टेस्ट पे मैंने चर्चा कर दिया। उससे पहले वाले लेक्चर पे बात करें, यानी लेक्चर नंबर 1 की बात करें, तो उसमें डिग्री ऑफ अमीन, अल्कोहल, कार्बन, हाइड्रोजन पे चर्चा की है। वो लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 आपको केमिकल टेस्ट था और लेक्चर 3 आपको कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन पे मैंने चर्चा की। और क्रॉस एल्डोल पे भी चर्चा हो गया था, एल्डोल पे भी हो गया था, एल्डोल कंडेंसेशन भी हो गया था, कैनिजारो हो गया था। सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने डिजाइन किया पीवाईक्यू को देखते हुए। तो उस पैटर्न पे मैं वीडियो लेक्चर का सीरीज चला रहा हूँ। उसी सीरीज में जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। और यह कहीं ना कहीं जो लेक्चर मैंने उठाया है, ये टॉपिक जो उठाया वो अमीन चैप्टर का है। तो एनसीईआरटी बुक से तो अमीन को एकदम घोर के पी जाइए, एकदम अच्छे से पढ़िए, उसको मन ला के पढ़िए एकदम, कि उससे क्वेश्चन जो भी आए तो छूटे नहीं। थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से बता दूं कि अमीन का जो क्वेश्चन पूछा था कैसा पूछता है। एक तो आईयूपीए नेम के बारे में पूछेगा यहाँ से, दूसरा यहाँ से सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी अमीन के बारे में पूछेगा, तीसरा प्रिपरेशन ऑफ अमीन से क्वेश्चन पूछेगा, रिडक्शन ऑफ अमीन, एसएनएचसीएल से रिडक्शन कराएगा, एफईएसीएल से कराएगा, साइनाइड को रिडक्शन कराइएगा, अमाइड को रिडक्शन कराइएगा, इससे पूछता है। और उसके अलावा मैं आगे बात करूं तो इसका हॉकमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से सवाल पूछ जाते हैं, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से पूछ जाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बीडीसी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से पूछा जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से सवाल पूछा जाता है। मैं आगे बात करूं तो कपलिंग रिएक्शन से सवाल आते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट से सवाल आते हैं, ये सारे से सवाल आते हैं। और एक और है कि अगर आप क्या बोलते हैं कि इसको नाइट्रस एसिड से अगर रिएक्शन कराते हैं, इसका क्या बोलते हैं कि अल्कोहल का, सॉरी अल्कोहल नहीं, माफी चाहते हैं, उसका अमीन का, तो उससे एक अगर एलिफैटिक वाला है तो अल्कोहल बनता और एरोमेटिक वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता। तो वो सारे सवाल भी पूछते हैं, तो वो सब सवाल को भी देखिएगा। तो खैर, आप एनसीईआरटी किताब पढ़िए, नोट्स पढ़िए, मैंने जो पढ़ाया उसको रिकॉल करिए, रिवाइज करिए और पीवाईक्यू लगाइए। तो हमारा जो सेशन चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सेशन में यहाँ से एक हिंसबर्ग रिएजेंट से और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई एक बार आए हैं सवाल। तो कैसे पूछेंगे उस पर चर्चा करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या उस पर चर्चा करेंगे, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है क्या, उसका क्या इस्तेमाल होता है, या कैसे केमिकल टेस्ट, इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहा जाता है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हिंसबर्ग में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन का क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो खैर, ये दोनों चीज आपको अच्छे से अगर समझ में आ जाएगा तो आपका 1 से 2 मार्क्स, आपका 1 मार्क्स कह सकते हैं, और मैक्सिमम 2 मार्क्स यहां से सिक्योर हो जाएगा। अगर ये 5 मार्क्स में पूछ दिया तो बल्ले बल्ले है आपकी, कि आपको 5 मार्क्स में पूछ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 मार्क्स में पूछेगा तो 1 मार्क्स में पूछेगा। तो हम सबसे पहले बोर्ड पे आपको हिंसबर्ग रिएजेंट लिखा हुआ है, तो मैं कुछ नाम यहाँ पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। हिंसबर्ग का ही नाम आपको किताब में कई जगह आपको देखने को मिलेगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग का ही नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। उसी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट का आपका नाम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहीं जगह लिखा होगा, कहीं एक जगह एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड भी लिखा जाएगा। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H5SO2Cl होता है। इसको पारा मतलब पारा टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर हो गया, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो ये हिंसबर्ग के कुछ फॉर्मूलेस थे, लिखने का तरीका है, इस तरीका को आप देख लीजिए, ये आपको काम आएगा। अगर इसमें से कोई भी नाम एग्जाम में लिख के दे दिया तो आप समझिएगा इसका मतलब यही होगा, यही होगा। और इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इस चैप्टर में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इससे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपसे ना छूटे, इसको सॉल्व कैसे कर ले उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल
क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। अब उसका यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, हिल्सबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। स्ट्रक्चर में क्या करना है कि बेंजीन रिंग बना बाबू, और वहां से एक लाइन खींचो, कैसे देखो बेंजीन रिंग बना लेना और एक लाइन खींचो, इस डबल बॉन्ड O लिखो, डबल बॉन्ड O लिखो और Cl लिखो। ये आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। एराइल का मतलब एक्चुअल क्या होता है, एराइल का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग, तो इसीलिए बेंजीन से एराइल भी लिख दिए। खैर, तो ये फॉर्मूला आप जान लिए। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इसी को हिल्सबर्ग रिएजेंट कहता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये पानी का बोतल है और मैं मान लूं कि ये टेस्ट ट्यूब है, मान लेता हूँ ये ट्यूब है या फिर कोई कंटेनर है, कोई डब्बा कुछ भी है, और इसमें मिक्सचर ऑफ अमीन रखा हुआ। मिक्सचर ऑफ अमीन कहने का, तो अमीन तीन टाइप के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्वार्टरनरी की बात हम नहीं करें, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन इसमें रखा हुआ है, और इसमें उसका डाइल्यूशन के फॉर्म में रखा होगा या फिर कंसंट्रेशन फॉर्म में, कुछ भी जो फॉर्म में रखा हो, बट इसमें है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन इसमें रखा हुआ है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें उसका मिक्सचर, जो अमीन का मिक्सचर है, क्या इसमें प्राइमरी रखा हुआ है कि सेकेंडरी रखा हुआ है कि टर्सरी रखा हुआ है अमीन, या फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि प्राइमरी अमीन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंडरी को कैसे, टर्सरी को कैसे, या फिर इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, फिर इसमें अंतर कैसे करेंगे कि कौन प्राइमरी अमीन है कौन सेकेंडरी अमीन है। तो कहता है कि सेपरेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का सेपरेशन करने के लिए भी हमको हिल्सबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को सेपरेट करने के लिए, उसके मिक्सचर को, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हिल्सबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब अगर मान लीजिए कि इसमें रखा हुआ है, तो जब भी प्राइमरी अमीन अगर हिल्सबर्ग से रिएक्शन करेगा तो आपको सोलेबल होता है, सेकेंडरी अमीन इनसोलेबल इन अल्कली, अल्कली की बात हो रही है, अल्कली में इनसोलेबल होता है, प्राइमरी अमीन सोलेबल होता है, और टर्सरी अमीन रिएक्शन ही नहीं करता है। तो जब ये हिल्सबर्ग डालेंगे इसमें, तो एक तो सोलेबल हो जाएगा, एक इनसोलेबल हो जाएगा, और एक रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उसके मिक्सचर से सेपरेशन कर लेंगे। तो ये हिल्सबर्ग का काम है, और हिल्सबर्ग इस तरह से अमीन को सेपरेट करता है। खैर, उसकी इक्वेशन में कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले समझिए कि अगर रेड और ब्लैक, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हिल्सबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला आपने देख लिया। कई एक बार एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हिल्सबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला पूछ देता है, तो आपको हिल्सबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला आ गया। हिल्सबर्ग का सेपरेशन में इस्तेमाल कैसे होता है वो आइए समझते हैं। जब कहता है कि जब प्राइमरी अमीन को जब हिल्सबर्ग के साथ आप रिएक्शन कराइएगा, या फिर आप सीधा याद रखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो क्या होगा उस पे चर्चा करेंगे, और वो सोलेबल कैसे होगा उस पे चर्चा करेंगे। अगर वो सोलेबल होगा, ब्लू कलर यहाँ पे ले लेते हैं, अगर वो सोलेबल होगा तो क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले अगर आपको 5 मार्क्स में पूछे तो आप इसके बारे में सबसे पहले करना क्या, इसका जितना सारा नाम है नाम लिख देना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देना, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख देना, इसका काम क्या है जो मैंने बताया कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का जो मिक्सचर को सेपरेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में लिख देना। उसके बाद उसका इक्वेशन दिखाना, लिखना कि प्राइमरी अमीन लिखना, ए प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला लिखना, मिथाइल अमीन ले लो यार, या फिर तुम इथाइल अमीन ले लो, कोई भी प्राइमरी अमीन ले लो। तो मान लीजिए कोई भी प्राइमरी अमीन ले लिए और उसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का जब फॉर्मूला बनाएंगे, इस तरह से बेंजीन बना लीजिए, S डबल बॉन्ड O Cl। मैं फिर बता दूं कि मैं जो भी लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं वो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो कोई फ्रेशर बच्चा इसको देख रहे होंगे तो शायद उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये फ्रेशर बच्चा के लिए नहीं है। जो मेरे साथ मेरे क्लास में जो बच्चे लोग ऑफलाइन पढ़े हैं उन लोगों को मैं एक तरह से बैच समाप्त होने के बाद रिवीजन के लिए उन लोग की रिक्वेस्ट पे क्लास चला रहा हूँ। तो वो लोग देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना बच्चा लोग, तुम लोग कि ये तुमको चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए, तो ये आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया, इसको आप प्राइमरी अमीन ले लीजिए। अब प्राइमरी अमीन कुछ भी ले लीजिए, आप मिथाइल अमीन ले लीजिए, आप इथाइल अमीन ले लीजिए,
आप प्रोपाइल अमीन लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो मान लीजिए कि हम इथाइल अमीन, अच्छा ग्रीन कलर का मार्कर आ गया ना, चलो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए इथाइल अमीन ले लेते हैं, तो ये रहा आपका CH3, ये रहा CH2, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। देखिए ऐसे लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये प्लस का साइन है, ये नाइट्रोजन और ये लोन पेयर भैया, ये भैया लोन पेयर है, और इसके साथ CH2 CH3। इथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, तो इथाइल ले लीजिए, मिथाइल लीजिए, प्रोपाइल लीजिए, जो आपको लेना ले लीजिए। अब क्या करना है, ये हिंसबर्ग हो गया, हिंसबर्ग का फॉर्मूला C6H5SO2Cl, और ये प्राइमरी अमीन, यहां से क्या करिए, यहां से क्या करिए, HCl यहां से निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। जब HCl निकलेगा तो क्या होगा, एक तीर का निशान देंगे, इक्वेशन आगे लिखेगा, शायद इधर बोर्ड कैमरा में नहीं रिकॉर्ड रहा तो मैं नीचे लिख देता हूं, इसको हूबहू उतार दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ आपने नहीं किया है, तो बेंजीन रिंग है, आप ऐसा गोलका रिंग बना दीजिए या ऐसा बना दीजिए। इसके बाद आपके साथ क्या, S डबल बॉन्ड O हो गया, और उसके बाद HCl तो बाहर चला गया, तो HCl को बाहर निकाल दीजिए आप, और इसके साथ क्या जुड़ा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जोड़िए, एक हाइड्रोजन बच गया, और जो जैसे है उसको वैसे लिख दीजिए। इसको हम C2 लिख सकते हैं, C2 3 2 5 H5, बिल्कुल लिख सकते हैं C2H5, C2H5 हो गया। देखिए अब कहता है यहाँ पे आप लिख लीजिए केस 1 प्राइमरी अमीन, मैंने सारा जो बताया ना कंडीशन की, उसका बेसिक जितना नाम हो नाम लिख दो, उसका स्ट्रक्चर लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, और 5 हमने पूछता तब उसका केस 1 और लिखना कि प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, उतना हेडिंग लगाना, उसका इक्वेशन लिखना। और 5 मार्क्स से पूछ रहा तो, नहीं तो फिर क्या बोलते हो, 1 मार्क्स में पूछ रहा है तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, अब अगला बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, यहां से HCl निकाल दीजिएगा, और ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये बाई प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर लिखो, इस नाइट्रोजन से अटैच जो हाइड्रोजन ग्रुप है, वह हाइड्रोजन कहता कि एसिडिक है, कहता है कि एसिडिक है, और यह हाइड्रोजन एसिडिक होने के कारण यह सोलेबल हो जाएगा अल्कली में, इसमें अल्कली में सोलेबल हो जाएगा। और ये एसिडिक है क्यों, कहता कि नाइट्रोजन एटम से अगर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन एटम एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन के बगल में ये जो सल्फोनाइल है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करता है, जिसके कारण यह H+ एसिडिक नेचर का शो हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, और आपको पता है कि जब भी H+ कहीं से निकलेगा तो उसका जो निगेटिव चार्ज है वो जितना अच्छा डीलोकलाइजेशन होगा, जितना अच्छा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जितना अच्छा से स्टेबलाइज होगा निगेटिव चार्ज, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। समझ में आ गया। तो ये H+ एसिडिक है, और यह क्या हो जाएगा, सोलेबल इन अल्कली हो जाएगा। ये प्राइमरी अमीन के साथ हो रहा है। अगर सेकेंडरी अमीन लेके आते हैं, तो फिर अगर सेकेंडरी अमीन लेके आएंगे तो क्या होगा, अब देख लीजिए, इसका नाम अगर कहा जाए तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो खैर नाम यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका ये पहला केस में बता दिया कि प्राइमरी अमीन कैसे यहाँ पे हो रहा था, रिएक्ट कर रहा था। अब सेकेंडरी अमीन की बात करता हूं, इस स्ट्रक्चर को रहने दीजिए। और सेकेंडरी अमीन में क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक आपको पता है कि प्राइमरी अमीन का मतलब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच, सेकेंडरी अमीन का मतलब है कि नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन अटैच, और टर्सरी अमीन का मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं। तो अब देखिए, अब यही एग्जांपल ले रहे हैं, अब हम इसको भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं। HCl तो सब में बाहर निकलेगा। अब यहां पे क्या होगा कि ये C2H5 को लिख सकते हैं, इसी को C2H5। अब ये H तो H+, ये केस 2, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सेकेंडरी अमीन हो गया,
ये लगा लीजिएगा। उसके बाद उसमें तो आप लगा लिए होंगे, फिर आप लिख लेंगे कि सोलेबल इन एल्कली है, वो वगैरह आप लिख लिए होंगे। अब इसमें तो HCl बाहर चला गया, अब ये जस का तस इसको लिख दीजिए, इसको जस का तस लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया C2H5। क्या इस नाइट्रोजन से अटैच एक भी हाइड्रोजन एटम है क्या? नहीं है। तो जब इस नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच ही नहीं है, ये HCl फिर बाय प्रोडक्ट में लगे निकलेगा, तो इसको यहाँ पे लिखो, अच्छा लगा, दूर लग रहा है, वो लगता है कि हमसे बहुत दूर है HCl, तो उसको नजदीक लिख दीजिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी अमीन है, जब वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करा, HCl यहां से निकल गया, जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन एटम से एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, यानी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो प्राइमरी अमीन जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया तो क्या हो गया? सोलेबल इन एल्कली हो गया, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एसिडिक नेचर। Am I right? It's clear? But secondary amine में secondary amine react with Hinsberg reagent do not present any acidic hydrogen atom attached to nitrogen atom। नाइट्रोजन एटम से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, और जब जुड़ा ही नहीं हुआ है तो एसिडिक हाइड्रोजन आएगा कहां से? तो जब एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो यह इनसोलेबल इन एल्कली, ये अल्कली में इनसोलेबल होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, इनसोलेबल होगा। तो अगर मान लीजिए कि प्राइमरी अमीन रिएक्शन करके सोलेबल हो गया, सेकेंडरी अमीन इनसोलेबल है, और टर्सरी अमीन की बात करेंगे तो टर्सरी अमीन में आपको पता है, इसके इक्वेशन को थोड़ा सा फिर चेंज कर देते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। साफ करने वाला, इसका नाम आप लिख सकते हैं NN डाइमिथाइल NN डाइइथाइल, यहां का नाम क्या हो जाएगा? NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। माइड क्या है बोल रहे हैं कि अमाइड की बात हो रही है, तो बेंजीन सल्फोनामाइड, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको फिर मिटाते हैं और 3 डिग्री अमीन मुझे बनाना है, तो फिर अब केस स्टडी अगर इस तरह लिखना होगा तो 5 मार्क्स में लिखिएगा, और तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव में कैसे इसका रोल होता है। फिर देखिए यहां पे Cl है, हिंसबर्ग लिख लीजिए, टर्सरी अमीन ले लीजिए, तो फिर NC2H5 C2H5 C2H5 ये है। जब ये रिएक्शन करेगा बाबू तो यहां पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है तो यह हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करने के लिए इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, 3 डिग्री अमीन के पास हाइड्रोजन एटम होते ही नहीं, तो ये फिर रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो सेपरेट कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर ये इसमें मिक्सचर ऑफ अमीन है उसको सेपरेट करना है तो हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दीजिए, डालने के बाद जो प्राइमरी अमीन होगा वो रिएक्शन करके इक्वेशन में दिखा दिया, वो रिएक्शन करके सोलेबल इन एल्कली हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन रिएक्शन करके इनसोलेबल इन एल्कली हो जाएगा, और जो टर्सरी अमीन है वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो मिक्सचर ऑफ अमीन प्रेजेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, किससे? हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो हिंसबर्ग रिएजेंट इसी तरह के सवाल पूछते हैं, या तो पूछ देगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, या तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, या चारों ऑप्शन देगा वो पूछ देगा, या लेगा कि सेपरेशन ऑफ अमीन कैसे करेंगे, या सेपरेट ऑफ अमीन कैसे करेंगे, या फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इस तरह से हिंसबर्ग के बारे में पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंसबर्ग का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा डिटेल में जब फिर जैसे कि ये 12th का बिहार बोर्ड के लिए बच्चे लोग के लिए जो सीरीज चल रही है जब खत्म हो जाएगी ना, तो मैं पूरा अमीन को बायोमोलिक्यूल्स, पहले तो मैं बायोमोलिक्यूल्स से स्टार्ट करूंगा, मैं कह देता हूँ, तो मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, हर एक अच्छे से लेक्चर डिटेल में, क्योंकि समय नहीं होने के कारण
क्योंकि ऑफलाइन सवेरे शाम बैच चलता है, दोपहर में भी मेरी कॉलेज होती है तो टाइम नहीं मिल पाता, इसके कारण रेगुलर क्लास नहीं चल पा रही है। तो अभी तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारा हम बता दें कि उनको अच्छे मार्क्स आ जाएगा। फिर चलिए कार्बाइल एमाइन के पास चलते हैं, बातचीत बाद में। CARBYLAMINE कार्बाइल एमाइन रिएक्शन REACTION, या फिर इसको आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहते हैं। मैं कुछ बता रहा हूं, पहले सुनिए। प्राइमरी सेकेंडरी एमीन आपको छाटने आ गया। क्या कह रहा है कि प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन बेंजीन से NH2 जोड़ दो, एरोमेटिक एमीन हो गया। तो प्राइमरी एलिफैटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को जब क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक केओज के साथ गर्म किया था, क्लोरोफॉर्म मिला दीजिए और अल्कोहलिक केओज यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करिएगा ना, तो वो जो अमीन है प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफैटिक अमीन, वो क्या करता है, वह आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका एकदम बहुत गंदा इसमें बदबूदार स्मेल आता है, जिसे हम कह देते हैं कि इस कंपाउंड में प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन प्रेजेंट है। मान लीजिए डब्बा है, इसमें प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन भी है और मान लीजिए सेकेंडरी अमीन भी रखा हुआ है या फिर टर्सरी अमीन भी रखा हुआ है। तो जब ये इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाइएगा और इसमें अल्कोहलिक KOH डालिएगा और इसको फिर हीट करिएगा तो आपको एक अजीब स्मेल प्रोड्यूस होगा, बहुत भयंकर बदबूदार गंधदार स्मेल आएगा। तो अपंजेंट टाइप का स्मेल होता है। वैसा अगर स्मेल आएगा तो आप कह सकते हैं कि इसमें प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन प्रेजेंट है, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है यानी कार्बाइल एमाइन टेस्ट है वो सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के लिए नहीं होता है। यानी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन ओनली सोच प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन, ये प्राइमरी एलिफैटिक अमीन का हो गया, ये प्राइमरी इथाइल अमीन एलिफैटिक अमीन हो गया। अगर आप एरोमेटिक अमीन में एनिलीन ले लीजिए, ये एरोमेटिक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो गया, 1 डिग्री अमीन हो गया। तो ये सब कार्बाइल एमाइन रिएक्शन यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा और ये सारे जो अमीन है ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड को N ट्रिपल बॉन्ड C से रिप्रेजेंट किया था। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में कोई अंतर नहीं। साइनाइड में क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N और N से अगर बॉन्डिंग हो जाए, N ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, N से जुड़ाव हो जाए, N से बॉन्डिंग हो जाए यानी N से कनेक्शन हो जाए तो वो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। और कार्बन से बॉन्डिंग हो जाए, कार्बन से जुड़ा हो जाए तो साइनाइड हो जाएगा। बस अंतर कहीं इधर से अगर जोड़ दो, इधर से जोड़ दो भैया, इससे बॉन्डिंग करोगे तो साइनाइड हो जाएगा, इसको इधर ला दो और इससे जोड़ दो तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता। बट याद रखिएगा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट सेकेंडरी और टर्सरी अमीन कभी भी नहीं शो करता है, वो प्राइमरी हो या फिर वो एरोमेटिक हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पष्ट लिखा है कि व्हेन प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH विथ हीटेड, उसके साथ गर्म करेंगे तो प्राइमरी अमीन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहते हैं, इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो सेकेंडरी ये ओनली प्राइमरी अमीन शो करता है, यानी ओनली 1 डिग्री अमीन शो करता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्सरी अमीन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन शो नहीं करता। तो यह भी कहता है, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ, एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ नीचे कि जो टेस्ट है, जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, यह भी अमीन का टेस्ट है।
यह भी प्राइमरी एलिफैटिक एरोमेटिक या सेकेंडरी टर्शियरी अमीन में डिफरेंशिएट करा सकता है, अंतर कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। यह भी एक टेस्ट माना जाता है अमीन को सेपरेट करने के लिए या फिर अमीन को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई कह सकते हैं, जब सेपरेशन है अंतर है तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। खैर, तो इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, आप लेक्चर को सुन भी लोगे ना भाई तो नंबर आपको मिल जाना चाहिए। अगर इस तरह से सवाल पूछते हैं बिहार बोर्ड में, बिहारी बोर्ड के लिए तो लेक्चर बना रहा हूँ, सीबीएसई के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल बनाऊंगा, डिटेल पढ़ाना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं सीबीएसई को लीड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, लंबा लेक्चर और डिटेल पढ़ाना पड़ेगा पूरा। अच्छा, तो फिर ये आ गया। अब इक्वेशन कैसे लिखे, तो कुछ नहीं, देखिए हमको, सुनिए, समझ में आ जाएगा, फिर आपकी काम हो जाएगी और आपके लिए लेक्चर फिर क्लोज कर देंगे। फिर हम दूसरा लेक्चर टॉलेंस की तरफ बढ़ेंगे, वो भी बनाना है क्योंकि समय कम है। जितना हो सकता है मैं बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। देखिए, तो आप कोई भी ले लीजिए, आपने ले लिया अमीन, आपने ले लिया अमीन। अब अमीन का रिएक्शन कराइए किससे, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है कार्बन, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, पीछे हाइड्रोजन, यानी CHCl3, CHCl3। इसी के स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा, लीजिए, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये हो गया आपको क्लोरोफॉर्म। अब इसको रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, इसको रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH, है ना, अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और हीट कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, हीट कर दिए, गरम कर दिए। तो अब ये क्या कहता है, जो यह मिथाइल अमीन है, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है, यह कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। तो आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप बता दिया, N ट्रिपल बॉन्ड C, कुछ नहीं, R ग्रुप को वैसे ही रहने दो, R ग्रुप को वैसे ही रहने दो, N ट्रिपल बॉन्ड C बना दो। और जब N ट्रिपल बॉन्ड C बना देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट, उसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। R ग्रुप N ट्रिपल बॉन्ड C, R ग्रुप N ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे लिख दीजिए, या फिर RNC, आइसोसाइनाइड। अब बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे अब बैलेंस करेंगे ना तो आपको मान जाएगा कि यहाँ पे 3 KOH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म का भी 3 मोल इस्तेमाल करिएगा, तो जाके आपको प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको एग्जाम में बैलेंसिंग करना ध्यान नहीं रहा तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अगर कर देंगे तो भी अच्छी बात है। आप कैसे करना है कि देखिए, ये 1 मोल ऑफ प्राइमरी अमीन है, ये 1 मोल क्लोरोफॉर्म है, और ये 1 मोल अल्कोहलिक KOH है, और ये बना। तो आप लीजिए, मैं बैलेंस कर देता हूं, ग्रीन से लिखता हूं, अच्छा रहेगा। जब यहाँ पे आप 3 मोल का इस्तेमाल कर लीजिए, ये 1 मोल रहने दीजिए, ये 1 मोल रहने दीजिए, इसमें 3 मोल लिखने का आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, स्टूडेंट मिल गया। आप यहाँ पे वाटर निकलेगा तो वाटर निकाल दो भैया, फिर उसके बाद KCl निकलेगा तो KCl निकाल दो। ये ग्रीन दिख रहा है यार, दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बताना। ये 3 KCl और ये सब वहां पे ऐड का सिंचर लगा दीजिएगा तो इसके आगे हो जाएगा। ये आपको आइसोसाइनाइड दे दिया, तो ये आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट है, और ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है, जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऑब्जेक्टिव यहां से सवाल पूछ जाते हैं, 3 KCl 3 अरे 3H2O भी तो हो जाएगा, 3H2O, RN ट्रिपल बॉन्ड C, 3 KOH, HCCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे। आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा PYQ डिस्कस कर लेता हूं। मेरे पास किताब है आपको ये वाला PYQ का। देखिए, एक सवाल पूछा है कि प्राइमरी अमीन इज डिडक्टेड बाय, प्राइमरी अमीन को कैसे डिडक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है NOH, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH।
तो आप आराम से क्लोरोफॉर्म प्लस क्यूओस डालेंगे, यानी कार्बाइल रिएक्शन है, निकल जाएगा। ये 2021 में पूछा है। 2012 में पूछा कि डिस्कस कार्बाइल रिएक्शन 2 मार्क्स में, तो डिस्कस आप कर सकते हैं कार्बाइल रिएक्शन 2 मार्क्स में, तो आपको आ जाएंगे। फिर एक सवाल पूछा कि एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, तो अगर एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म और आप बेस इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, एल्कोहलिक तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एल्कोहलिक नहीं लिखा, सीधा आपको लिखा क्या बोलते हैं यहाँ पे केओच, तो समझना है कि एल्कोहलिक की बात ही कर रहा है। तो आपको पता है कि एनिलीन है तो ये एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है, यह भी रिएक्शन करेगा, आइसोसाइन मिल जाएगा, तो यह भी कार्बाइल का रिएक्शन है। तो ये 2000 आपको कब पूछा, 22 में। तो 12, 22 और 21 में आपको इस तरह से सवाल पूछे हुए हैं। और आपको मैं फिर और दिखाता हूं, एक सवाल तो और था इसी से रिलेटेड, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन से, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से एक सवाल। हाँ, अब 5 मार्क्स में भी पूछ रहे हैं, 2 मार्क्स में फिर पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो यह सवाल को भी आप बना लीजिएगा, आपको यहां से नंबर मिल जाएंगे, आपको यहां से नंबर मिल जाएंगे और अच्छे रहेंगे, तो इससे आपको काम हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिएक्शन पूछा हुआ है आपको, 3 या 4 सवाल थे इससे, मैंने तो चारों बता दिया, तो वो आप बना लीजिए। आपके पास PYQ है तो उससे सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर है तो सॉल्व करिए। मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, मैं उसी से देख के बता रहा था, मेरे पास तो क्वेश्चन है नहीं, तो प्रीवियस ईयर देखना ही पड़ेगा, तो आइडिया लगेगा। तो खैर इसको आप समराइज कर देते हैं, ये लेक्चर आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आपको हिंसबर्ग रिएजेंट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों से इसको साझा करिए और मन लगा के पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आए और आपका जो भविष्य है वो बेहतर हो और उज्जवल हो। ठीक है, तो इसी पे हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर फिर आप लोग के लिए डिजाइन करना, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आ ही जाएगा। ये लेक्चर नंबर 4 था और 5th के लिए हम लोग फिर कुछ न कुछ रिएजेंट पे ही लेक्चर लाएंगे जो आपके लिए काम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एमीन को आप लोग जरूर थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा और डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमीन से सवाल पूछते हैं। ओके, थैंक यू।